नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। सरकार झूठे दावों में मस्त और मरीज पूरी तरह पस्त है। कहीं जमीन पर ड्रिप चढ़ रही है तो कहीं स्ट्रेचर पर हो रहा है इलाज। और यही कारण है कि अभी नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से देश में सबसे निचले पायदान पर हैं, क्रमशः 21वें और 20वें स्थान पर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जहां एक मरीज को जमीन पर ड्रिप चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ था, कई जगह स्ट्रेचर पर इलाज हो रहा है और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध होने के बावजूद लोग जान गंवा रहे हैं। हमीरपुर में तो एक मरीज को बोतल चढ़ाने के बाद पैदल वार्ड में भेजा गया, जहां पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। अपना मंडल भी इसमें पीछे नहीं। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बार बार किए जा रहे दावों के बाद भी सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल का है। मंडलीय अस्पताल की वेंटिलेटर पर जा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मरीज जमीन पर बैठकर खुद से ऑक्सीजन लगाया हुआ है। इस दौरान ना तो स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी नजर आया और ना ही कर्मचारी। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर बदहाल है। जिले में इससे पहले भी एम्बुलेंस में धक्का लगने, मरीज को स्ट्रेचर न मिलने के मामले भी सामने आ चुके हैं, पर कार्रवाई के नाम पर महज कोरम पूरा किया गया। वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सफाई देने में लगे हैं। ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नीचे बैठा वो आदमी? ऑक्सीजन कमी इनको लग रही है। ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं। लाइट से कहाँ ले वो से लाइट से ही है तो जनरेटर चलता रहता है। 1 मिनट नहीं रह पाता बिना ऑक्सीजन के। तो उस समय का नीचे का बैठा दिए थे तुम? टट्टी कर दिया था? नहीं, वो तो कह रहे टट्टी कर दिए थे इसलिए नीचे अपने मर्जी से बैठे थे ना, वो मतलब कोई बैठा नहीं था ना। बोला आपको बता दें कि जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय राजू यादव पुत्र पलटू यादव को चेस्ट इन्फेक्शन के कारण आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में 17 जुलाई को भर्ती कराया गया था। मंडलीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि मरीज को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण वह लेट भी नहीं पा रहा है और बैठकर ही ऑक्सीजन ले रहा हूँ। इसी दौरान बिस्तर पर ही उसने टॉयलेट कर दिया था। इसी बीच चद्दर बदला जा रहा था, किसी ने वीडियो बना लिया। चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि मरीज की देखभाल के लिए 2 डॉक्टर लगाए गए हैं। वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है। यदि मरीज को यहां आराम नहीं मिलता है तो मेडिकल कॉलेज रेफर करके उसका इलाज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नर्स, वार्ड बॉय और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा स्टाफ मौजूद था। बावजूद इसके जिस समय मरीज बेड से नीचे उतरा किसी का ध्यान नहीं गया। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कहा कि जिसने भी किया गलत किया, क्योंकि मरीज की प्राइवेसी का ध्यान देना चाहिए।
मरीज ने बेड में ही टॉयलेट कर दिया था। पत्नी आई और कपड़े बदलवाकर उन्हें बेड पर पहुंचा दिया गया। इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने नर्सिंग अधिकारी आशा यादव से जवाब मांगा है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पर पहले ही भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगा चुके हैं, जिसकी जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रही है। जिस जिले में सीएमओ पर गंभीर आरोप है, उस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होना स्वाभाविक है। सर, ये वीडियो वायरल हुआ है, सर क्या मामला है, सर क्या कहना चाहिए? एक मरीज है राजू यादव सना पलटू यादव, तरवा के हैं, 30 साल उनका उम्र है। 17 जुलाई को एडमिट हुए थे फिजिशियन के अंडर में मेडिकल वार्ड में 18 नंबर पे एडमिट हैं। तो उनको सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं और बैठे रह कर के ही ऑक्सीजन मास्क लगा करके वो लेते हैं। वैसे भी चेस्ट इन्फेक्शन वाले मरीज़ लेट नहीं पाते हैं, क्योंकि लंग्स का पानी ऊपर की तरफ चला जाता है और उनको परेशानी होती है। तो वो भी बैठ कर के ही ऑक्सीजन लेते हैं। मैं भी गया था राउंड पे, तो बैठा हुआ मिला, बैठ के ही ऑक्सीजन ले रहा था। जिस समय का वीडियो लोग बता रहे हैं, उस समय उसको एक्चुअली बेड में पॉटी हो गई थी। पॉटी हो जाने की वजह से वो नीचे उतर के बैठ गया था कि पूरा बिस्तर गंदा ना हो जाए, और अपनी पत्नी जो उसकी तत्काल गई थी, बाथरूम गई थी, उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो आकर के मेरे कपड़े बदल दे। तो चूंकि नीचे बैठ गया था, तो ऑक्सीजन तो मुंह में लगा ही रखेगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन की उसकी आवश्यकता थी। उसी मध्य में किसी सज्जन ने जाकर उनकी वीडियो बना करके मीडिया पे वायरल कर दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी मरीज़ की प्राइवेसी है, प्राइवेसी में कपड़े नहीं पहना है, कपड़े बदलना है, पॉटी हो गई है, तो उस समय वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ये तो नैतिक नहीं है, अनैतिक है। और बस यही था। मैंने उसको देखा, देखने के बाद जो है फिर मैंने 2 फिजिशियंस को उसके लिए अलग से डिप्यूट किया कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, इवैल्यूएट करें, उसका मैनेजमेंट बेहतर ढंग से हो, और यदि ज़रूरत पड़े तो हायर सेंटर को रिफ़र करके भी वहाँ से इलाज। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह एक कोचिंग के संचालक मनोज निषाद उम्र 30 वर्ष पुत्र मन्नू निषाद निवासी विस्तारा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कोचिंग संस्थान में पंखे से लटका मिला। यह घटना शनिवार सुबह की है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों संग सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी है। परिजनों का कहना है कि मनोज निषाद हर दिन की तरह सुबह कोचिंग पढ़ाने गए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद सूचना मिली कि उनका शव कोचिंग के अंदर एक दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला है। यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजार में शव रखकर जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस, एसपी ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। आक्रोशित लोगों को पुलिस समझाने बुझाने में जुटी रही। वो आपके क्या लगते हैं? लड़का लगते हैं। अच्छा, क्या हुआ, कैसे घटना घटी? वो मार के गोड़ दोनों मोड़ के बांध देले हैं, हाई गर्दन तोड़ के लटका दिए हैं, ऐसे हाथ दोनों बांध दिए। अभी वो कैसी हालत, मतलब किसी तरह सहारे लटकाया हुआ है, कैसे? नहीं, वो भूई सुतावा रहा। अच्छा, आप लोग जब देखे तो वो किस हालत में? हाँ। कैसे थे, सोए हुए थे नीचे? हाँ, खाली झूठ बात है, फांसी लगा है। फांसी नहीं लगा। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कोचिंग में साथ पढ़ा रहे शिक्षक आदित्य दुबे ने बताया, हम दोनों सुबह 7:30 बजे कोचिंग पर मिले थे और करीब 10 मिनट बातचीत हुई थी। इसके बाद मैं विद्यालय चला गया। जब मनोज 8:20 तक विद्यालय नहीं पहुंचे तो मैंने उन्हें कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। इसके बाद मैंने कोचिंग के पास रहने वाले एक छात्र को बुलाने के लिए कहा। जब छात्र कोचिंग पहुंचा तो देखा कि मनोज फंदे से लटके हुए थे। आदित्य दुबे ने यह भी बताया कि मनोज का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था और वे बेहद मिलनसार व्यक्ति थे।
पूरी बात बताइएगा। घटना जैसे हम लोग 7:30 बजे तक साथ ही पढ़ाए और उसके बाद इनसे मेरी 10-15 मिनट बाद भी हुई। एकदम नॉर्मली बात हो रही थी, सामान्य तौर पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 7:45 में मैं विद्यालय के लिए गया प्रेयर वगैरह कराने। ये हमसे कहे कि आप चलिए, मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। फिर 8:20 हो गया, विद्यालय पर नहीं आया तो मैंने कॉल किया, ये फ़ोन इनका बंद था। तो घर एक कोचिंग के सामने एक बच्चा रहता था, उसका घर है, उसके यहाँ फ़ोन किए, जाके देख रहा है ऐसी कंडीशन में। तुरंत हमको बताया ऐसी कंडीशन में विद्यालय से हम और स्टाफ के कई टीचर यहाँ आके देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन थी। इनके परिवार वालों को बुलाया गया और ये इस कंडीशन में मिले, जो है बहुत दुखद। जैसे फैन से जो है फांसी लगाए हुए थे। क्या लग रहा है, परिवार वालों दोनों कहा कि फांसी नहीं लगाएगी, इसमें क्या कहना है आपका? अब अभी मैं क्या कहूँ, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीबीआई जांच की बात हो रही है, अभी टीम आ रही है आजमगढ़ से, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। झगड़ा वगैरह हुआ था कुछ दिन पहले या कभी? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। कोई पुरानी रंजिश ऐसा? नहीं कुछ। राम भी आगे बोले कि कपड़ा फाड़ कर नंगा करके मारो। शोर सुनकर पीड़िता की दोनों पुत्री मौके पर पहुंची। गांव के भी लोग जुट गए, बीच बचाव किया। जाते समय उक्त दोनों लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची। जांच कर स्थानीय थाने पर जाने का निर्देश दिया गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। पीड़ित महिला ने बताया कि खिड़की से उक्त दोनों लोग नहाते समय देखते रहते हैं। पुरुष सदस्य घर पर नहीं रहते हैं। पति मुंबई प्राइवेट कार्य करते हैं। कौन कौन मारा है? वीरेंद्र तिवारी। क्या किया आपके साथ? सब ब्लाउज फाड़ना है, सब पकड़ लेना है, इना मारा। तो कैसे आप बच्ची हैं? कौन छुड़ाया है? वीरेंद्र तिवारी। वही मारे? छुड़ाए कौन? थोड़ा संदीप। अच्छा, और लोग छुड़वाए हैं? हाँ, सब छुड़वा, भैया छुड़वा देना है। तो इसे क्या चाहती हैं आप? हाँ? आप चाहती क्या हैं? केस करेंगे। अच्छा, मुकदमा करेंगे? मुकदमा, हाँ, केस करेंगे। थाने पर तहरीर दी है? हाँ। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील मैनहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 70 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 64 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 45, पुलिस के 14, सिंचाई के 3, विकास के 4, नगर पंचायत के 1 एवं विद्युत के 3 मामले शामिल रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार और सीओ सदर आस्था जायसवाल की अध्यक्षता में कुल 49 मामले आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 46 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के सर्वाधिक 45 मामले शामिल रहे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धंधारी गांव में खेत में पानी चलाते समय पट्टीदार से मारपीट की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धंधारी गांव निवासी पंकज सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय अर्जुन सिंह 16 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे खेत में पानी चला रहे थे, तभी पट्टीदार ने मारपीट कर घायल कर दिया।
हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन लखनऊ स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की रात लगभग 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक एक पुत्र 2 पुत्री का पिता था। घटना घटी है पानी खेत में चलाने के लिए, इनके दोनों भाई ने उन्हें मारा। फिर मैं यहाँ से लेकर हॉस्पिटल गई, तो फिर वहाँ से रेफर किए दूसरे हॉस्पिटल फिर तीसरे हॉस्पिटल, वहाँ ख़त्म हो गई। कब घटना हुई? ये घटना हुई है 16 तारीख को। FIR दर्ज करने थाने पे गए थे, तो वहाँ ये लोग कुछ और लिखवा दिए उसे, उनकी वाइफ को ला करके। तो वहाँ से फिर वो लोग नहीं, उसे अपने हालत में नहीं है, वो जो खुद इनकी हालत हुई, तो उसमें लोग कुछ और लिखवा दिए कि सांप के काटने से हुई है। तो फिर हम मना कर दिए, तो FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे वहाँ लोग। तो मैं कहूँ तो पहले FIR दर्ज नहीं करेंगे, बोल रहे हैं लोग कि पहले इनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेके आओ। उसके लिए फिर मार हो गई, झगड़ा होने लगा थाने पे भी घर पे भी कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। फिर जबरदस्ती करके तो यहाँ पे लेके आए हैं रिपोर्ट करने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं भाई, उनकी पत्नी को इंसाफ मिला और कुछ नहीं। भाई 3 बच्चे लेकर कहाँ जाएगी? जो मारी पीटी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है उनका? पंकज सिंह। तहबरपुर थाना क्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर गांव में काम से लौटने के बाद हाथ पैर धुलने के लिए सबमर्सिबल पंप चालू करने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक बिजली मिस्त्री था। कंधरापुर थाना क्षेत्र के बस्ती उगरपट्टी गांव निवासी राहुल यादव 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय गुलाब चंद शुक्रवार की रात लगभग 6 बजे नसरुद्दीनपुर तहबरपुर स्थित मित्र के घर वायरिंग का काम कर रहा था। काम से लौटने के बाद हाथ पैर धुलने के लिए सबमर्सिबल पंप चालू करने गया, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। परिजन हालत गंभीर देखते ही जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था। मतलब ये वायरिंग का काम करते थे, अपने दोस्त के घर कर रहे थे, वो भी वायरिंग का मिस्त्री हैं, और वहीं मतलब काम करके ख़त्म हो गया था। घर आते समय हाथ पैर धोने के लिए मतलब समरसेबुल चालू करने गए, उसी में तार हाथ में लग गया, उसी में करंट लग गया। वहाँ से लाइफ लाइन हॉस्पिटल लेके आए लोग, वहाँ से रिफ़र कर दिए सदर के लिए। यहाँ आते आते डॉक्टर साहब बताएं कि ख़त्म है। कल शाम को 6 बजे। उम्र इनका नाम राहुल था, उम्र 24 साल। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स,
ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।